अरिहंत परमेष्ठी भगवान अर्धनारीश्वर हैं। क्या कहा? अरिहंत परमेष्ठी अर्धनारीश्वर हैं। महाराज, अर्धनारीश्वर तो वे कहलाते हैं, अर्ध मतलब आधी, ईश्वर मतलब भगवान, और नारी मतलब जिनका एक साइड का हिस्सा नारी रूप है, फेस जिसको बोलते हैं, और एक का आधा नारी रूप और आधा नर रूप, अर्ध नारी। और ऐसे भगवान, उनको अर्धनारीश्वर बोलते हैं। ऐसा हमने चित्र भी देखे हैं। और आप अरिहंत परमेष्ठी को अर्धनारीश्वर बोल रहे हैं, ये कैसे? हमने सोचा सतना विद्वानों की नगरी है, तो पहले 2-5 मिनट विद्वानों को कुछ खुराक दे दी जाए, बाकी तो फिर सबको बाद में। आज मन थोड़ा अलग टाइप का है, मूड। हो सकता है कि मैं जो कहने जा रहा हूं उसको सुनकर या सुनते सुनते 10-25 लोग उठकर बाहर चले जाएं। हो सकता है कि कल नहीं परसों, क्योंकि परसों फिर मेरा टर्न आएगा, आधे लोग आए ना। ये भी हो सकता है कि आपकी मेरे प्रति ऐसी धारणा बन जाए कि ये महाराज जी तो पुराने जमाने के हैं, पुरानी सोच के हैं, नई सदी के नहीं हैं। इसके अलावा और भी कई नकारात्मक सोच हमारे प्रति आपकी बन सकती है। महाराज जी जब ऐसा है तो आप ऐसी बात बोले ही क्यों रहे? हमारे गुरुदेव ने सिखाया, यदि अपना नुकसान होकर भी दूसरे का फायदा होता है तो भी सौदा कर लेना चाहिए, वह घाटे का नहीं है। हमारा नुकसान होकर भी आपका फायदा होता है तो हम व्यापार करेंगे, क्योंकि आपका फायदा तो हो रहा ना, हमारे नुकसान की हमें चिंता नहीं। हमारे गुरु ने हमें ऐसे ही सिखाया। इस बात को हम, ये जो कैसेट फंसा रखी है इसकी बात बोलेंगे, पहले इसको सुलझा लेते हैं। अर्धनारीश्वर, अरिहंत परमेष्ठी वे कहलाते हैं जिनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए। जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो अरिहंत प्रतिमाएं हैं। यदि सिद्ध प्रतिमा है तो वो निराकार होती हैं, उनके 8 कर्म नष्ट हो गए। तो जो वर्तमान में लौकिक जगत में अर्धनारीश्वर की कल्पना की जाती है वो हमारे जैन संस्कृति में नहीं है। हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर का मतलब है, अर्ध मतलब आधे, ना अरि, ना मतलब नहीं, अरि मतलब शत्रु। कर्म 8 होते हैं, उनको शत्रु कहा गया है। 8 कर्म रिपु हैं, बैरी हैं, शत्रु हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो 4 घातीय कर्म जिसके नष्ट हो गए, मतलब आधे शत्रु नष्ट हो गए, तो अर्ध ना अरि, जिनके आधे शत्रु नहीं हैं वे अर्धनारी। और ईश्वर तो वो हैं ही, ऐसे ईश्वर जिनके आधे शत्रु नष्ट हो गए। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म जिनके नष्ट हो गए, लेकिन अभी उनके शेष 4 घातीय कर्म बचे हैं। महाराज, कोई आज की शिक्षा प्रणाली से शिक्षित लड़का पूछ सकता है, हम कर्म कोई नहीं मानते, ऐसा कह सकता है? आपके जैनिज्म में लिखा है 8 कर्म होते हैं, हम नहीं मानते। 5 मिनट में सिद्ध कर सकता हूं कि कर्म होते हैं। कैसे? सुनो। आप लोगों ने देखा होगा 8 कर्मों में एक अंतराय कर्म भी होता है। अब हम अंतराय कर्म को सिद्ध करते हैं तो उससे 8 कर्म सिद्ध हो जाएंगे। एक को सिद्ध कर दिए तो 8 सिद्ध हो जाएंगे। और किसी को विशेष जानना है तो हमारे पास अलग से आ जाना, हम 8 सिद्ध करके उसको बता देंगे। जो मुनिराज दीक्षा लेते हैं बहुत अंतराय आते हैं उनको। मैं अपने बता रहा हूँ, 2-3 अंतराय होते थे, एक आहार होता था, फिर 2-3 अंतराय होते थे, फिर एक आहार होता था। और ये मेरा नहीं, प्रायः शुरुआत में लगभग सभी साधकों के साथ होता है। शुरुआत में किसी का कर्म तीव्र रहता है, किसी का कम, अलग बात है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आचार्य विद्यासागर महाराज के बारे में आपने कभी सुना? अभी 50-55 वर्ष की साधना के बाद, क्योंकि आप सब जानते हैं साधना से कर्म कटते हैं।
तो शुरुआत में उनके साथ भी ऐसा होता था, पहले क्लास में भी अंतराय आता था, आए हम लोगों ने सुना गुरु जी के मुख से। आज 55 वर्ष से ज़्यादा उनको दीक्षित हुए हो गए, साधना के माध्यम से कर्मों को उन्होंने इतना काटते गए या उनकी अनुभव को कम करते गए। वर्ष में एक आध बार कभी आपने गलती से सुना हो कि आचार्य का अंतराय हो गया, सुना कि नहीं? तो दो बातें सिद्ध हो रही कि कर्म साधना से कटते हैं एक, और दूसरी ये कि अगर वो कर्म नहीं होता तो आता है, और कटता नहीं होता तो उनको उतने ही आने चाहिए, क्योंकि चौके भी वही, देने वाले भी वही, सामग्री भी वही। ऐसा होता कि आचार्य को चौका अलग से लगेगा और सामान्य मुनियों को अलग से लगेगा? सारी दुकान में, बाजार में दुकानें वही लगी हैं, जिसको जहां जाना जाओ, उनको क्यों नहीं आते? इससे सिद्ध होता है कि कर्म होते हैं। जब अंतराय कर्म होता है तो 8 होते होंगे, इससे ये सिद्ध हो गया कि कर्म होते हैं। तो 8 कर्मों में से जिनके 4 अरि मतलब शत्रु नष्ट हो गए, वे अर्धनारीश्वर ऐसे अरहंत भगवान, और जिनके सर्व अरि नष्ट हो गए वे सिद्ध भगवान। तो यदि मैं अरहंत भगवान को अर्धनारीश्वर बोलता हूं तो आपको कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। तो आगे चलते हैं हम। मैं सोच रहा था कि आपके चेहरों पर मुस्कान आ जाए, लेकिन हो सकता है आपको बात उतने अच्छे से समझ में ना आई हो, अथवा आप ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हो, क्योंकि आगे का जो विषय है मैंने बता दिया कि थोड़ा गंभीर है, उसकी चिंता हो। थोड़ी सी मुस्कान आपके चेहरों पर आ जाए, इसके लिए एक बात छोटी सी आपके सामने और रखे देता हूँ। यहीं का एक बालक परसों मेरे पास आया, 2-3-4 दिन पुरानी बात है। महाराज, मेरा नाम मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा, बदलना चाहते हो? हाँ महाराज, मुझे भी मेरा नाम अच्छा नहीं लगता था, मेरा तो बदल गया। तुम्हें बदलना हो तुम बदल सकते हो। सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अब हमें नहीं लगता कि पूरे वक्तव्य में आपके चेहरों पर मुस्कान देखने को मिलेगी। और आज की मिठाई तो ऐसी कड़वी है कि हो सकता है आपको यहाँ से तुरंत जाके पानी पीना पड़े, चरपराहट भी लग सकती है। बात कल नहीं परसों की है। यहाँ आराधिका विद्या बालिका मंडल के कुछ बच्चे शुद्ध भोजन करने की प्रतिज्ञा के अनुसार यहाँ पर उन्होंने सोचा पड़गाहन भी करेंगे, मुनिराज आएंगे तो उनको पढ़ाएंगे भी। 2 दिन पहले मुझे उन्होंने एक प्रकार से भक्ति बसात घेर लिया, यूँ समझ लो। भक्ति थी उनकी, उन्होंने पड़गाहन किया और मैंने अच्छे आनंद के साथ आहार लिया। बच्चे बहुत उत्साहित थे, उनका उत्साह देखकर भी मुझे अच्छा लग रहा था। आहार के बाद जब बसतिका में अंदर गए तो उनकी जो 2-4-6 जो महिलाएं थीं, अथवा जो उनके साथ हाथ बटाने वाली थी, वो भी उनके साथ हमारी बसतिका में गई। बसतिका मतलब आपकी भाषा में रूम। तो आहार के बाद मैं वहाँ बैठा, उसमें से एक महिला, मतलब महिला क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ, हमारे संघ में एक मुनिराज हैं, वे कहते हैं महिला की परिभाषा, जो महलों को हिला दे उसका नाम महिला। तो महाराज आंटी कह देते। आंटी इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि आंटी में भी एक बहुत गड़बड़ हो गई थी। हम चौके में आहार ले रहे थे, एक 25-26 वर्ष की कोई बहन होगी, थोड़ी सी उसकी हेल्थ थी, तो एक बच्चे ने उसको आंटी बोल दिया। मुश्किल से आहार ले पाए हम, उसके बाद बहुत गड़बड़ हुआ, इसलिए आंटी भी नहीं बोल सकते थे। कोई बात नहीं। उससे मैंने कहा, वो मुझसे बोलती हैं हमारी बसतिका में, महाराज एक दुखद बात है। क्या बात है? 40 लगभग बालिकाएं थीं चौके में, कम से कम 20 से 25 बालिकाओं को ये पता नहीं है कि बेलछानी क्या होती है। आप लोग सुन रहे हैं, अब मैं आपको हंसना नहीं दूंगा। आधे से ज़्यादा बालिकाओं को ये पता नहीं है कि पानी छाना क्यों जाता है। एक बालिका बोली उसमें से, उन माँ से, कि जब पानी इतना साफ है तो इसको छानने की क्या आवश्यकता, और यदि आप कपड़े से छान रही हैं तो उसमें है क्या जो छान रही हैं? अब बताओ। और एक आगे, एक कदम आगे,
आरओ का पानी तो शुद्ध होता है, उसको देने में क्या आफत है। और एक कदम आगे उनने बताया कि उसमें से 5 या 7 बालिकाओं को केवल थोड़ा बहुत भोजन बनाना आता था, आधे से ज्यादा को लौकी छीलते नहीं बन रही थी। सोचो आप, इससे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये है कि उनमें से कई सारी बेटियां 18 से 20 बरस की थीं। मैं क्या कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, 5 वर्ष की बालिका यदि ये पूछे कि पानी क्यों छाना जाता है तो जायज है। 5 वर्ष की बालिका यदि ये पूछे कि आरओ का पानी महाराज को क्यों नहीं देते, वो तो शुद्ध है, साफ है, तो फिर भी जायज है। वो ये पूछे कि बिलछानी क्या होती है तो ये जायज है उसका पूछना। लेकिन अगर 18-20 वर्ष की बालिका, 1 नहीं 2 नहीं 20, ये पूछें तो चिंता का विषय अवश्य है, सोचना पड़ेगा। मैं कहना कुछ और चाह रहा था लेकिन मुझे लगा इस बात को रखना चाहिए, आप लोगों का कर्तव्य है। अब समस्या ये है कि गड़बड़ है कहाँ। 20-25 बरस बाद वे बालिकाएं जब अपने घरों में जाएंगी तो वे चौका कैसे लगाएंगी। हमारी इस श्रवण परंपरा को 21,000 वर्ष तक कौन लेके जाएगा। आप 3 खंड का पाषाण का करोड़ों रुपए का मंदिर बना लेंगे कबूतरों के लिए, कौन जाएगा उनमें, सोचना पड़ेगा। 20-25 बरस बाद महाराज चौके में जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कहा जाए हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, होटल से लाया गया आहार शुद्ध है। ऐसा हो सकता है। रात भर में सोचता रहा, ये तो बहुत गंभीर विषय है। फिर महाराज जी गड़बड़ी कहाँ है। गड़बड़ी आपको ढूंढना पड़ेगी कहाँ है। हम अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, वहां पर ये शिक्षाएं महाराज जी, जैनिज्म की शिक्षाएं वहां तो दी नहीं जाएंगी, तो बेस शिक्षाएं फिर पाठशालों में दी जाएंगी। महाराज पाठशालों के लिए बच्चों के पास टाइम नहीं है, तो फिर आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को घर में वे शिक्षाएं दें। महाराज जी घर में बच्चे आजकल रहते ही नहीं, पढ़ाने के लिए हम उनको विदेश भेज देते हैं अथवा मेट्रो सिटीज़ में भेज देते हैं, वहाँ वो ऐसा कर नहीं पाते। अब एक साइड रख दो अभी भारतीय संस्कृति को, एक साइड रख दो अभी कुछ क्षण के लिए जैनिज्म को, जैन संस्कृति को। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि उन बच्चों को भोजन बनाना नहीं आता, 20 बरस की हो गई, तो उनका विवाह जिसके साथ होगा उसके साथ कैसे पटरी बैठेगी। और यदि बैठ भी गई महाराज, वो तो जॉब करती हैं, हाई स्टैंडर्ड की हम उनको शिक्षा देंगे, अच्छा लमसम पैकेज रहेगा, लमसम पैकेज रहेगा तो वो श्रीमान जी भी ऐसे ही होंगे और बिटिया भी ऐसे ही होगी, तो दोनों को बनाने का झंझट नहीं, एक बाई को लगा लेंगे बनाने वाली भोजन की, समस्या हल हो जाएगी। सुनो, एक घर में एक माँ और एक पिताजी, कई बार देखा होगा, ये नॉर्मल बात है, घर की सामान्य बात है कि घर में पिता की माँ के साथ तू तू मैं वर्ष में कम से कम 1 आध बार तो हो ही जाती होगी। अगर एक बार भी हो गई तो उस दिन माँ भोजन बना के तो रखती है, लेकिन वो बोलती नहीं उनसे, क्योंकि रूठी है पिताजी से, मतलब अपने पति से। वो क्या करेगी, बना के सब रख देगी, थाली को ढक के रख देगी। अब यदि पिताजी ने भोजन नहीं किया तो दिन भर उसको टेंशन रहती, क्योंकि वो मेरे पति हैं। आप लोगों ने अनुभव करना, फोन लगा के अपने मित्रों से बोलेगी आज वो बिना खाए चले गए, तुम तो रूठी हो, तुम्हें क्या मतलब। रूठना ऊपरी ऊपरी है, भीतर से तो हमारे पति हैं। ये चीज वहां जो भोजन बना के आपको खिलाएगी पैसे लेके, उसके साथ का 1 वर्ष में 1 बार भी तू मैं नहीं होगी। मान लो नमक नहीं डाल पाए, जब आप पत्नी को झल्ला देती हो तो जोर से बोल दिया क्या ये खाना बनाया है, तो वो क्या करेगी, वो सुनो, हकीकत है। एक पति पत्नी जॉब करते थे, पैकेज था दोनों का 1 CR से ऊपर, अच्छी मस्त एक तगड़ी पैसे देने वाली भोजन बनाने वाली, जो सब प्रकार के भोजन को अच्छे से बना लेती, उसको उन्होंने रखा। एक दिन तू मैं हो गई तो वो उसको कोई आत्मीयता तो है नहीं। पत्नी अपने पति को जिस आत्मीयता से भोजन कराती है, क्या ये कोई पैसे में बनाने वाली कराएगी? माँ जिस ममत्व के साथ अपने बच्चों को भोजन कराती है, क्या कोई पैसे वाली ऐसा कराएगी? पैसे लेके काम करना, उसका उद्देश्य आपको भोजन कराना नहीं, उसका उद्देश्य तो पैसा है। उसने क्या किया, सुनो, सुनने लायक है, सुनना पड़ेगा आपको। उसने क्या किया, वो गुस्सा हो गई, तुम्हारी हम नौकरा, मन में उसके मुंह से कुछ नहीं कह सकती क्योंकि 10,000 मिलते हैं,
तो कहा कुछ नहीं, उसने भोजन बनाया, दाल बनाई और दाल में थूक दिया और बढ़िया गट्टपट्ट की और परोस दी। उसने अपनी खुन्नस को ऐसे निकाला। क्यों? क्योंकि उसको आपसे कोई मतलब नहीं। ये हकीकत घटना है, ये तो मैंने हकीकत बता दी क्योंकि पता चल गई। इससे भी ज़्यादा अगर कुछ होता होगा तो हमें कुछ पता है क्या? और ऐसा नहीं होता होगा, मैं आपको ऐसा कहना नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होता क्या? होता है। अरे वही हम बता रहे हैं आपको। सागर की एक होटल की घटना है। उस लड़के ने मुझे बताया जो वहाँ वेटर का काम करता था। एक सरदार थे, वो पूरी फैमिली के साथ रिच थे, वो जाकर के भोजन कर रहे थे। वेटर को थोड़ा उन्होंने अपने रुतबे से थोड़ा जोर से बोल दिया, वो अंदर गया और पानी में लघु शंका मिला के ले आया, पिला दिया। ऐसा नहीं होता होगा क्या? तो ये तो चलेगा नहीं। अगर मान लो आपकी बेटी नहीं जानती, अभी एक बेटे ने मुझे ऊपर बताया, अभी मैसूर, भारत में ही मैसूर में एक पति पत्नी का तलाक हो गया केवल इस कारण से कि उसकी पत्नी को भोजन बनाना नहीं आता, तो वो रोज उसको मैगी खिलाती थी। वो परेशान हो गया, बोले तुम भोजन बना, मुझे नहीं आता, वो तलाक दे दिया उसने। ये मैं ये कह रहा हूं केवल उसके जीवन की अपेक्षा से। फिर इसके एक कदम आगे जैन संस्कृति का क्या होगा उसकी, क्योंकि फिर उसको महाराजों को आहार देना है। तो क्या होगा जिसको ये नहीं पता कि पानी क्यों छाना जाता है। एक बूंद पानी में 36,450 जीव विज्ञान ने टेलीस्कोप से, वो माइक्रोस्कोप जो भी, उससे देख के उन्होंने बता दिए। और जैनिज्म कहता है कि इससे कई गुने ज्यादा एक बूंद पानी में है। ये बात हमें बच्चों को बतानी होगी क्योंकि वो विज्ञान को भी पढ़े हैं और जैनिज्म को हम आपको बताएंगे, उनको हमें बताना पड़ेगा बच्चों को। फिर बिलछानी क्या होती है, कपड़े से छानने से वो क्या होता है। साफ पानी होना अलग वस्तु और शुद्ध होना अलग वस्तु। अहिंसा धर्म का पालन होता है शुद्धता से, और आरओ से साफ हो जाता है। अब वो जो जीवाणु हैं महाराज जी, जो हमें आंख से नहीं दिख रहे, वो कपड़े से कैसे छानेंगे? तो इसके लिए हमारे यहाँ प्रक्रिया है। उन्होंने कहा ऐसा वस्त्र हो जिसमें सूर्य के सामने रखो तो आंखों में सूर्य की रोशनी ना पड़े, डबल करके उसको और छानो। छानने के बाद उसको पलट के ऊपर से छाना पानी डाल के, और अगर वो कुएं का पानी है तो वहीं जाना चाहिए। अगर कुएं का पानी आपने गटर में डाल दिया उसकी बिलछानी, तो उसके जीव वहाँ अलग थे, यहाँ अलग है, वो मर जाएंगे। शुरुआत जिस धर्म की अहिंसा से होती है, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन त्याग और नित्य देव दर्शन, ये जैनिज्म की बेसिक है। ये शुरुआत बिल्कुल पहला स्टेप है। ये चीजें अगर उनके अंदर नहीं है बच्चों के, तो क्या होगा महाराज? फिर हम क्या करें? पढ़ाई छोड़ दें? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दो। पहले क्या होता था, बेटी माँ के साथ छोटी उम्र से अपने रसोई घर में रहती थी, सिखाना नहीं पड़ता था। वो माँ कैसे लौकी छील रही है, छीलती थी। माँ से सारे क्वेश्चन ये रसोई घर में उस समय कर लिया करती थी, और धीरे धीरे माँ उसको रोटी बनाना सिखा देती थी। कुछ सिखाती नहीं थी, वो देखते देखते स्वतः सीख जाते थे भोजन बनाना। चौके भी लगते थे, आहार होता था, ये सब सीख जाते थे। लेकिन आज बच्चे घर में रहते ही नहीं, तो वो सीखेंगे कैसे? बेटियां वो विदेशों में रहेंगी। अभी 8-15 दिन पहले एक ने बताया, उस बेटी को 1 वर्ष तक उसने मेहनत की, केवल एक दिन एग्जाम था, उसी दिन रात में वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल पेपर है, साल भर की पढ़ाई का प्रतिफल, मतलब उसको परीक्षा है उस दिन, उस साल भर की पढ़ाई की। तो उसने क्या किया, मैगी था उसको घोला और पी गई। रात में इतना पेट दर्द किया कि सुबह उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और वो पेपर देने भी नहीं जा पाई। पहले जो घर में बेटियां भोजन बनाना सीख लेती थीं, उसमें उनको किसी तौल ताल की, कोई कांटे की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी एक दिन की बात है, इस बात को मैं एक बार पहले भी बोल चुका हूँ। एक जगह भोजन की कुछ विशेष डिशेस बनाने की वो हुई, जैसे 10 लक्षण पर्व में आपके यहाँ होता ना कि कंपटीशन होते हैं बच्चों के, तो उन्होंने कहा कि हम इनको भोजन बनाने की कोई जो कला है उसमें कंपटीशन होता है, जिसमें जिसको फर्स्ट आएगा उसको पुरस्कार देंगे। तो 2 वर्ष का एक कुकिंग कोर्स था, उन 8-10 बेटियों ने उसको किया था। तो 5 ग्राम इलायची, 1 किलो मैदा, 10 ग्राम ये, 100 ग्राम शुगर, आदि करके। और फर्स्ट कौन सी आई? वो बेटी जिसने कभी कोई कुकिंग क्लास नहीं की, वो केवल माँ के साथ रहती थी, वो सीख गई। माँ के साथ घर में रहकर शिक्षित नहीं होते ऐसा नहीं है, भोजन भी सीखती है, व्यवहारिकता भी सीखती है, जैनिज्म भी सीखती है, आहार कैसे दिया जाता वो भी सीखती है, पानी क्यों छाना जाता वो भी सीखती है, मंदिर क्यों जाना चाहिए वो भी सीखती। एक एक चीज वो स्टेप बाय स्टेप सीखती जाती है।
अब घर में बेटियां हैं नहीं, बाहर हैं, तो बाहर क्या होगा? ये केवल भोजन की बात हुई। महाराजों का संस्कृति आगे जैन संस्कृति कैसे चलेगी? और सबसे ज़्यादा दुखद तो मुझे ये लगता है, तुम्हें जो करना करो, दुनिया को जो करना करे, मेरा उसमें स्वार्थ है। महाराज आपका क्या स्वार्थ है? मेरा स्वार्थ ये है, हम 25-30 वर्ष बाद जब बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़ा तो मैं अभी भी अपने आप को मानता हूँ, लेकिन उम्र शरीर के हिसाब से, तो हमारी संलेखना कैसे होगी? कौन कराएगा? सारे बच्चे आपके मेट्रो सिटीज़ में चले जाएंगे, वो या तो अंकल बोलेगा आंटी, हंसना नहीं। कुंडलपुर की बात है, हम लोग कुंडलपुर में थे, मैं और अतुल सागर जी कुंडलपुर से महाराज मंदिर के दर्शन बड़े बाबा के करके नीचे उतर रहे थे। 2 लड़के, इस बार लड़की नहीं लड़के हैं, मेट्रो सिटीज़ के होंगे, 18-20 वर्ष के थे, यंग थे, स्मार्ट थे, उनकी पोशाक बता रही थी कि बहुत पैसे वाले हैं। अब हम जहाँ से जिस रास्ते से उतर रहे थे, मैं और अतुल सागर जी, सामने से 20-25 कदम दूर सामने से एक माता जी आ रही थी, अकेली ऊपर जा रही थी वो बड़े बाबा के पास। वहाँ पर 2 राह तिराहा था, वहाँ पर 2 लड़के वो खड़े, और धीरे से वो पूछते हैं माता जी से, आंटी, माता जी से क्या बोले? जैन बच्चे, आंटी बड़े बाबा का रास्ता कौन सा है? माता जी झेंप गई, उनने कुछ नहीं बोला, और वो ये देख रही कि महाराज जी ने तो नहीं सुन लिया। हम लोगों ने सुन लिया था। 2-4 कदम हम नीचे उतरे, 2-4 कदम वो ऊपर आई, पास में आके धीरे से माता जी बोलती हैं, महाराज जी आपने सुन तो नहीं लिया? हमने कहा हमने सुन लिया, चुपचाप निकल जाओ। माता जी ऊपर चली गई। अब हमने धीरे से अतुल सागर जी से कहा, महाराज बाजू वाली गली से निकल लो, नहीं तो अपन से बोलेंगे अंकल। ऐसा नहीं होगा क्या? क्या होगा जैनिज्म का? क्या ये आपका कर्तव्य नहीं है कि आप जैन धर्म की, जैन संस्कृति से अपने बच्चों को ऊत-प्रोत करें? नहीं तो क्या होगा? आज आपको लग रहा है भी बच्चियां हाई फाई पढ़ाई करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, करो, फिर वहां क्या करेंगी? वो ये करेंगी। ये तो हो गई भोजन की बात। अब दूसरी समस्या क्या आ रही है वो बता रहा हूं। दूसरी समस्या ये आ रही है, वहां पर उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वहीं पर अच्छे एक उनसे ज़्यादा टैलेंटेड लड़के से विवाह करने की बात अपने पति के साथ, पिता के सामने रख दी। अब वो लड़का जैन नहीं है, तो क्या होगा? वो लड़की दूसरी जाति के लड़के से विवाह करेगी, जैन का एक परिवार समाप्त। अब उसके 4 नहीं 14 बच्चे भी हो जाएं तो वो सब कौन कहलाएंगे? गुप्ता अथवा XYZ। अभी एक लड़का आज सुबह जंगल गए, कह रहा था महाराज जी 0.4% जैन बचे हैं भारत में, जबकि एक समय ऐसा था, उस समय पूरे में केवल एक धर्म चलता था, उसका जैन नाम नहीं था, उसका सामान्य से सनातन धर्म, जिसको नर से नारायण बनना है, ये प्रक्रिया है, इससे वो भगवान बन जाए, उसका कोई धर्म का कोई नाम नहीं था, ये धर्म था। धर्म क्या था? उसको इस प्रक्रिया से भगवान बनना है, वो जैन है। इतने सिमटते कम, क्योंकि बहुत कठिन था, भावों से भी और द्रव्यात्मक रूप से भी, सिमटते सिमटते महावीर तक, और उसके बाद 2000 वर्ष तक हम 0.5% से भी कम हो चुके हैं। अब आज वर्तमान में वही बेटी जिसको आप हाई एजुकेटेड कराना चाह रहे हैं, वो विवाह भी हो गया, जैन से भी हो गया, एक बेटा चाहिए अथवा एक बेटी। अब मुझे ये बताओ, वर्तमान में हर कदम पर जान जोखिम में है। आप यहाँ से घर जा रहे हैं, पहुँच पाएंगे ये जरूरी नहीं। कोरोना में कई हजारों ऐसे जैन परिवार थे जिनकी केवल एक बेटा अथवा बेटी थी, मर गई। अब क्या होगा उन माता पिता का? आपको सोचना पड़ेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो व्यक्ति टायर पंचर सुधारता है उसके 10-10 बेटे हैं, और आप तो 20-20 को संभाल सकते हैं, उनका निर्वाह कर सकते हैं, आपका एक क्यों? हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध समाज के हैं। यदि ऐसा है, जिनका अनुसरण आप कर रहे हैं, वहां तलाक का रेशो 40% है, आपको ध्यान होना चाहिए। अमेरिका आज सबसे उच्च पूरे विश्व में हाई लेवल का देश है, शिक्षा के माध्यम में और जॉब आदि के उसमें 20-25-30% भारतीय वहां रहते हैं। वहां का तलाक का रेशो 40% है। 100 में से 40 की तलाक तो होती ही है। कल क्या होगा? एक और समस्या, हमारी बेटियां 25, 30, 32 बरस की हो गई। 2-4 बेटियां हम लोगों के पास इस संबंध में आ चुकी। वो क्या बोलती हैं? महाराज कोई लड़का समझ में नहीं आता,
32 वर्ष के बाद भी समझ में नहीं आता, विवाह हो गया 15 दिन बाद वो समझ में, विवाह के बाद भी नहीं आया, तलाक दे दो। क्यों? क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति है। और हमारे यहाँ क्या होता था, आप लोगों ने बागवान फिल्म देखी है? मैंने देखी है। जिसने भी वो देखी है, यदि वो थोड़ा सा भी वो उसका हृदय है कोमल, आंसू आए बिना रह नहीं सकते। ये थी भारतीय संस्कृति। उन पति पत्नी में ऐसा प्रेम होता था कि वो, आप उसको सोच लो तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ऐसा लगता है देखो तो ये था भारतीयता, ये थी भारतीय नारी। एक बुंदेलखंड की, मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की बात है, सत्य घटना है। एक लड़का था, उसकी एक मौसेरी बहन थी। मौसेरी बहन समझते हो? मौसी की बेटी। वो उससे उम्र में 2 या 2.5 साल बड़ी थी। बहुत सुंदर थी, बहुत विवेकवान थी, शीलवान थी, संपन्न थी, हर गुण सर्वगुण संपन्न। इत्तेफाक से कर्म बसात उसका एक लड़के से विवाह हुआ। लड़का संपन्न था, जैन था, धार्मिक था, सारी बातें थी। लेकिन जो स्तर उस बहन का था, उस भाई की बहन का था, मौसेरी बहन का, उस लड़के का और उनके परिवार का वो स्तर नहीं था। विवाह हो गया। विवाह के बाद जब उसको लेने गए तो वो लड़का साथ में गया, क्योंकि वो उसकी मौसी का बेटा था। जब वो लेने गया, उसने उस घर के, जिस घर में उसका विवाह हुआ था, उसके माहौल को देखा, उस लड़के से मिला जिससे उसका विवाह हुआ था। सब देखने के बाद उसने दीदी को बुलाया, दीदी थोड़ा आपसे बात करना चाहते। अंदर कमरे में गया और उससे बोला, क्या दीदी कैसा घर देखा है? आप तो जिस भारत के जिस घर में आपका रिश्ता जाता, मना नहीं करता कोई एक बार देख के भी। वो इतनी सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, टैलेंटेड थी, धार्मिक थी। उसने क्या जवाब दिया, सुनने लायक है। ए भैया, अब वो जो भी हैं, जैसे हैं, मेरे पति हैं। मैं अब आपके मुख से भी उनके बारे में और उनके अपने परिवार के बारे में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती। जबकि वो पहले कुछ भी बोल देता था उससे, इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी उनकी। मैं खुश हो गया जब उसकी बात मैंने सुनी। ये है भारतीय नारी। हमारी बेटियों के अंदर ये संस्कार हैं? यदि नहीं हैं, भारतीयता को छोड़िए, जैन संस्कृति को छोड़िए, उनके जीवन के बारे में आप सोचिए। उनका जीवन कैसे चलेगा, पूरा कैसे होगा, बताओ। पति और पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं। अब उनके पास, महाराज की तो छोड़ो, क्योंकि महाराज को चौका आहार ये सब टाइम ही नहीं है, मंदिर जाने का टाइम नहीं है, तो फिर क्या। एक धार्मिक लड़का बेंगलोर में रहता था, उससे पूछा कब से मंदिर नहीं गया? बोला 8 महीने से, क्योंकि 35 किलोमीटर है जहां वो था। जब धार्मिक है वो नहीं जा पा रहा, तो जिनके अंदर संस्कार नहीं है, क्या होता मंदिर जाने से, वो ऐसा बोलेंगे। तो वो क्या बोली, पति पत्नी जॉब करने गए, मतलब दोनों कंपनी से वापस आए। पति और पत्नी दोनों का पैकेज हाई लेवल का था। अब वो क्या बोलती है, जैसे ही दोनों घर वापस आए, ताला खोला, फैन ऑन किया और सोफे पर दोनों टाई को थोड़ा ढीला किया और आराम से बैठ गए। पति बोलता है पत्नी से, एक साथ दोनों ऊपर गए, एक गिलास पानी लाओ। क्या जवाब दिया उसने, मैं बैठी नहीं, आराम नहीं कर रही थी, मैं भी जॉब करके आई हूँ, मैं भी कंपनी से आई हूँ, आपके साथ ही गई थी, आप ही के साथ आई हूँ, शांति से बैठने दो। ये नहीं होगा क्या? अगर ऐसा पति का पत्नी के साथ होगा तो पूरे जीवन उनका रिश्ता चलेगा कैसे? ये तो फिक्र आपको होनी चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं? ये कहो कि उसने ये नहीं कहा आप मुझे भर के दो, अपना भर के ले लो और एक गिलास मेरे लिए भी लाना, कह सकती है वो। क्यों? क्योंकि उसका पैकेज आपसे ज्यादा भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, और एक समस्या, आपकी बेटी जॉब करती है, वहीं उसको एक लड़का मिल गया और उसने विवाह कर लिया। 96% इंटरकास्ट मैरिज, लड़कियों की अपेक्षा से बोल रहा हूं, फेल हैं। ये एक शोध हो चुका है जैनों का। जितनी भी जैन लड़कियों ने इंटरकास्ट मैरिज की, लड़कियों की अपेक्षा कह रहा हूं, उसमें से 96% फेल हैं। कुंडलपुर की बात है, हम महाराज जी के साथ वंदना कर रहे थे, एक पिता आया और पैरों पर पड़कर जोर जोर से रोने लगा। हमें क्या हुआ भैया? महाराज जी 2 मिनट का समय चाहिए। हुआ क्या? महाराज जी प्लीज 2 मिनट का समय। ऐसा फपक फपक के रो रहा था। पिता था, अच्छा था, 50-55 वर्ष का होगा। क्या हुआ? महाराज जी तो हाँ चलो घबराओ नहीं, 6 नंबर कक्ष में हम हैं, वहाँ आ जाओ, घबराओ नहीं है। उसको समझा दिया, पहुँचे वहाँ, आ गया। महाराज जी मेरी बेटी थी, बहुत, वो तो बहुत सीधी सच्ची और बहुत, हम लोग तो उसको छोटा ही मानते। आपकी नज़र में आपकी बेटी 30 वर्ष तक भी छोटी हो सकती है,
लेकिन वो कब बड़ी हो गई आपको पता नहीं चलता। पता जब चलता है जब पानी सिर के ऊपर हो जाता है। क्या बोला वो? महाराज जयपुर में जॉब करती थी, एक गुप्ता लड़का था, वो पसंद आ गया। अब वो बोलती है मैं उसी से शादी करूंगी। सबसे बड़ी समस्या तो ये है महाराज, मैं समाज का अध्यक्ष हूँ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा समाज को? मैं बुंदेलखंड का हूँ और मेरी बेटी वहाँ है पढ़ी लिखी, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा पहले ये समझ में नहीं आया था आपको? महाराज जी समझ में तो आया था, लेकिन क्या करें, वो तो बहुत सीधी सच्ची और ऐसी थी। अब क्या बोल रही? वो बोलती है करूंगी तो उसी से, नहीं तो फांसी लगा लूंगी। तो बोले महाराज जी वो प्राणों से प्यारी है हमें, तो क्या करना, फिर क्यों आए यहाँ? वो मान नहीं रही, आप समझा दो। जब आपकी नहीं मान रही तो मेरी क्या मानेगी? फिर भी समझा दो। तो दूसरे महाराज जी थे, भैया मैं तो ये काम मेरा नहीं है, उनसे समझ लो। उनने उसको ये बात बताई, महाराज जी 96% बेटा फेल हैं, तुम अभी 6 महीने बाद बात आओगी और रोगी गाओगी, समझो बात को। तो वो बोलती है महाराज जी 4% तो पास है ना। वो इतने पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको समझा देंगे वो। तो फिर क्या होगा? 2 साल बाद आएंगे, महाराज जी गलती हो गई, अब हम क्या करें? उसने तो ऐसा कहा था, और अब वो मानते ही नहीं। वो कहता है नॉन वेज बनाओ। वो बोल रहा लड़का, बोले उसने तो कसम खाई थी मेरे सामने मंदिर में जाके कि कायसर किया था, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, तू मुझे मिल जाए, तू ही सब कुछ है। और अब वो 2 साल बाद बोलता है बना, नहीं तो पिटाई लगाता है। अब क्या करूं? उस समय समझ में नहीं आया था। महाराज जी मैं क्या करूं? उस समय हर एक के साथ यही होता है। जब मैं आचार्य श्री के पास था तो कम से कम एक दिन में 1 केस एवरेज तो ऐसा आता ही था। अभी 5-6 दिन पहले महाराज जी ने बताया, जबलपुर का केस था, उन महाराज जी की कोई संबंधी होगी, उन्होंने बताया कि सुधा सागर जी ने उसको समझाया, नहीं मानी, 10 महीने हुए हैं केवल, और उन्हीं के पास आई और उनसे उनने समझौता हुआ और झंझट छुड़ाया। ये क्यों हो रहा है? ये तीसरा नुकसान है। ऐसा नहीं होता क्या? महाराज जी इसका उपाय क्या है? इसका उपाय मेरे पास है। यदि आप फिर भी नहीं मानते, पढ़ा नहीं है, कम से कम इसका उपाय है। क्या है वो? ये उपाय है 15-16 वर्ष की जब आपकी बेटी होती है, आप उसको अपने महाराजों के पास लाइए और उसको उस समय ये नियम दिला दो, मैं जब भी विवाह करूंगी जैन लड़के से करूंगी, इतना दिला दो। उस समय वो कहते हाँ महाराज जी ये तो बिल्कुल सरल है। परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि वो बेटी जब वहां बाहर जाएगी तो बाहर जैसे ही किसी दूसरे से वो इम्प्रेस होगी, फर्स्ट स्टेप उसका ये था, फर्स्ट स्टेप उसने रखा और उसके दिमाग में आएगा मेरा नियम है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी सिर्फ उसके दिमाग में आया। वो कौन है? संदीप गुप्ता, जैन नहीं है। वो स्टेप वापस ले लेगी क्योंकि उसका नियम है। लेकिन यदि उसका नियम नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप वो आगे बढ़ गई, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप रोएंगे, गाएंगे, समझाएंगे, सौगंध देंगे, लेकिन वो नहीं मानेगी। फिर महाराज के पास लाएंगे, वो नहीं मानेगी। महाराज आचार्य श्री के पास ब्रह्मास्त्र रूप में ले जाएंगे, वो उनकी भी नहीं मानेगी। फिर 1 साल बाद जब उसका भूत उतर जाएगा ना, वो वापस आएगी। अब क्या करें महाराज? हर दिन ये केस आते, अब क्या करें महाराज? ये आप पहले सोच लें, इसका हल है। सारे माता पिता का कर्तव्य है अपने 15-16 वर्ष की बेटियों को माता के पिता को महाराज जी के पास लाना चाहिए और उन्हें ये नियम कम से कम दिलाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम प्रेम विवाह मत करना, अपनी मर्जी का करना कर लो भैया, लेकिन कम से कम इंटरकास्ट मैरिज मत करो। यदि उनका नियम है तो पक्की मानिए आप। वो एक समस्या से तो आप सुलझ जाएंगे। आपको अभी अच्छा लग रहा होगा, जब आपके साथ ये बीतेगी तब आपको लगेगा हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा था आप हंस नहीं पाएंगे पूरे वक्तव्य में, और हो सकता है उठ के भग जाएं, बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं क्या करूं, ये कटु सत्य है। महाराज हम पढ़ाना बंद कर दें, ये मैं नहीं कह रहा कि बंद कर दो। भारतीय संस्कृति को रख दो एक साइड, जैन धर्म को एक साइड रख दो। उनकी आपकी बेटी है तो आप उनके बारे में तो सोचो, आपका बेटा है तो आप उनके बारे में तो सोचिए। इनके जीवन का क्या होगा? क्या आप यही करते रहेंगे? तलाक हो गया, फिर दूसरे से विवाह, ये ढूंढते रहेंगे, ये आपका जीवन रहेगा। और फिर 4% मान लो वो आ भी गया और विवाह करके वो बाहर है भी, तो उसका एक भी बेटा जैन नहीं कहलाएगा। अब 0.4% हम बचे तो क्यों नहीं बचेंगे? और एक वो पैदा करेगी, एक बेटा या बेटी, और कोई एक्सीडेंट, कोई कुछ हो गया, वो चला गया तो क्या होगा? तो अब जैन कम नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? होना चाहिए, होंगे ही। हमारा कर्तव्य 2-3 बेटे तो बच्चे तो हों। एक को आप विदेश भेज सकें, आपको लगता है आपकी स्टैंडर्ड बढ़ता है, हमारा बेटा अमेरिका में है, भैया एक उसके लिए,
एक मंदिर के लिए भी तो चाहिए, एक आपके लिए भी तो चाहिए। अगर आपका बेटा अमेरिका में है, 1 करोड़ का पैकेज है, आप अस्वस्थ हो गए, फोन लगाया, पापा बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा 1-2 घंटे के मेहमान हैं, अब मैं नहीं आ सकता, मैं 3-4 दिन तो छुट्टी मिलेगी नहीं, मिल भी गई कैसे भी तो मुझे 2-3 दिन तो आने के लिए जो सरकारी जो व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं 2-3 दिन लग जाएंगे। 2 घंटे बाद फोन लगाया, पापा चले गए, तो वो क्या बोलेगा, अंकल अब पिताजी चले तो गए हैं, छुट्टी तो बहुत मुश्किल से मिली, अब मैं आ नहीं पाऊंगा। आप पैसे की चिंता नहीं करना, बहुत अच्छे से सब करना, पैसे की चिंता नहीं करना, बस उनको आप व्यवस्थित कर देना, उनकी अंतिम संस्कार 13वीं जो कुछ है सब कर देना। अब मेरे आने से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम आ नहीं पाएंगे, 3-4 दिन लगेंगे, पिताजी मिलेंगे नहीं। इसी दिन के लिए आपने अपने बेटों को पैदा किया था क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आप जवाब मुंह नहीं छुपा सकते। क्या हमने इसी दिन के लिए अपने बेटों को पैदा किया था कि वो कह दें पैसे की चिंता नहीं करना, क्योंकि पैसे के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जिस संस्कृति के पीछे हम भाग रहे हैं वो हमारे पीछे भाग रहे हैं, ये तो सोचो। हम मैगी ये वो दुनिया भर के इंस्टेंट रोटी को छोड़कर, और वो वहां रिसर्च कर कर क्या बोल रहे हैं, सरकार वहां की बोल रही है भारतीय भोजन इस मानव बॉडी के लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल है, ये वो बोल रहे हैं। और जो वो अभी खा रहे हैं उसके पीछे हम भाग रहे हैं, और वो हमसे 1 कदम आगे हैं। तो हम अभी से वहां क्यों ना पहुंचाएं जहां हम 20 साल बाद जाएंगे। जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो आज किस स्टेज पर हैं, सीधे हम वहीं पहुंचे ना। तो वो भारतीयता को अपना रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं शाकाहार। एक बड़ी दुखद घटना 5-6 दिन पहले एक माँ ने आके मुझे सुनाई, महाराज जी बेटी का विवाह करना है, जब बायोडाटा देखा तो उसमें लिखा है एगिटेरियन। धिक्कार है ऐसे जैन माता पिता को जो अपने बेटे के बायोडाटा में लिखते हैं कि बेटा एगिटेरियन है। लज्जा की बात है, शर्म की बात है। और उन्होंने कहा 1 नहीं 50 ऐसे थे। मुझे सोच सुनकर घबराहट हुई, ये कैसा समय आ गया है। और उसमें वो मूर्खता तो देखो, उसी में नीचे लिख रहा है वीगन। जब वीगन है तो एगिटेरियन कैसे? सोचो तो, मैं सोच के हैरान है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने उसकी बात नहीं मानी। ऐसा है क्या? 4 लोगों से पूछा, हाँ महाराज जी ऐसे ही उन्होंने दिखाया, हाँ महाराज देखो ये लिखा है स्पष्ट, नाम देवेंद्र कुमार जैन, शिक्षा ये पैकेज इतने का, ईगन और वेजिटेरियन एगिटेरियन। किसी भी ग्रंथ में 2000 वर्ष पुराना इतिहास है, किसी भी ग्रंथ में अंडे को शाकाहार कहा ही नहीं। एक अभी अभी रिपोर्ट आई है, उसमें कहा, जिसको उन्होंने वैज्ञानिक कह दिया इसमें कुछ भी जीवाश्म नहीं है, उसको उन्होंने एक उच्चतम तापमान वाली मशीन पर रखा, उसमें से चूजे निकल आया। एक डॉक्टर ने ये रिसर्च किया, उसने कहा कोई भी अंडा किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता। और वीगन तो आप भी नहीं, स्पष्ट है, सवाल ही नहीं, दोनों चीजें एक साथ कैसे लिख रहे हैं। और उनके माता पिता कैसे ये सोच रहे हैं कि हम अपने बेटे को एगिटेरियन लिख के उसका विवाह कर लेंगे जैन लड़की से। और कैसे वे लोग जो उनसे विवाह कर देते होंगे। ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताओ। महाराज जी ये मेट्रो सिटी की बात होगी, आप यहां के हो, आपके बच्चे वहीं जाने वाले हैं, जा रहे हैं। महाराज जी अब बहुत हो गई, मैं क्या करूं, मेरा कर्तव्य है कि ये सब आपको बताना, मानना ना मानना आपका काम, लेकिन बताना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि हम लोगों को तो धीरे धीरे 21,000 वर्ष के अंत तक पहुंचना है। ऐसे में हम कैसे पहुंचेंगे? अभी केवल 2,500 वर्ष हुआ है, बस 18,500 वर्ष तक हमें जैनिज्म को वहां तक ले जाना है। कैसे जाएगा? मैं गलत कह रहा हूं? भारतीय नारी तो वो है, एक आचार्य हुए, आचार्य नहीं विद्वान थे, आप सुन के दंग रह जाएंगे। विवाह किया, विवाह करने के बाद उनको महाकाव्य लिखना था, उन्होंने अपनी पत्नी पर कोई ध्यान नहीं दिया। 13 वर्ष तक उन्होंने उस महाकाव्य को लिखा। और महाकाव्य लिखने के वक्त वो उनकी पत्नी जो आती थी दीपक रख जाती थी, रात में जब वो सो जाते थे पैर दबाती थी। और उसके बाद उन्होंने एक बार उसको आंख उठाकर नहीं देखा। और 13 वर्ष जब पूर्ण हो गए, महाकाव्य पूर्ण हो गया, तो वो पूछता है आप कौन हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। ओहो, और मैं तो ये नियम ले चुका हूं कि जिस दिन ये पूर्ण होगा मैं दिगंबरी दीक्षा ले लूंगा। वो देखो तो उसने कितनी ज्यादती की एक दृष्टि से अपनी पत्नी के ऊपर। लेकिन वो पत्नी
क्या बोलती है, मेरा पूर्व में मेरा ही कोई कर्म होगा, आपका कोई दोष नहीं, मुझे मंजूर है। उसने मैं तलाक दे दूंगी ऐसा नहीं कहा, 13 वर्ष नहीं कहा, यहां तो 13 घंटे में दे दिया जाता। ये थी भारतीय। तो महाराज जी स्त्रियां और पुरुषों में बहुत भेद मानते हैं आप, मैं नहीं मानता। किसी भी जैन ग्रंथ में हर एक शताब्दी का इतिहास हमारे पास मौजूद है, कहीं पर भी ये नहीं दिखा आपने, एक भी कोई घटना बता दो जिस स्त्री का एक ही दिन दो लड़कों से विवाह हुआ है, कोई ऐसी घटना? लेकिन हजारों ऐसे प्रसंग हैं, एक पति है और पत्नियां कई हैं। चक्रवर्ती की तो 96,000 होती हैं, जितने भी महापुरुष उनकी कई होती हैं। महाराज जी ये तो जाति है, जाति नहीं है, आपने ऐसे कर्म किए होंगे। तो महाराज जी मैं इससे छूट जाऊं, इसका कोई उपाय है? हमारे जैनिज्म में है क्या? सम्यक दर्शन एक बार हो गया, वो कभी स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता। महाराज जी सम्यक दर्शन क्या कहलाता हम जानते ही नहीं, 5 मिनट में समझ में आ जाता है कि सम्यक दर्शन क्या है, लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं। एक बार यदि सम्यक दर्शन हो गया, वो जीव, सम्यक दृष्टि जीव का जन्म कभी भी स्त्री पर्याय में होता ही नहीं। यदि आपको कंपटीशन करना है, पुरुष बनना है, सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लो, बिना जैनिज्म के वो होगा नहीं। महाराज बहुत कड़वा बोल रहे हैं, बहुत देर हो गई, अभी तो और कड़वा बाकी है। बोलूंगा, बोलना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। और अब तो इतनी ताकत आ गई, आधा घंटा से ज्यादा होगा, उठने भी नहीं दूंगा। उसने क्या किया? उसने पति को छोड़ा नहीं, तलाक नहीं दिया, भगे नहीं, पैर छुए और बोलती है मेरा कर्म ऐसा ही था। और क्या बोली? तो वो पति क्या बोले, मैं आपके लिए केवल इतना कर सकता हूं, मैंने जो महाकाव्य लिखा है वो आपके नाम से लिख दूंगा, इतना ही मैं अब कर सकता हूं, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूं। उसका नाम था भामती। भामती एक महाकाव्य हुआ है, वो उसने अपनी पत्नी के नाम लिखा, बस इतना उसने किया। लेकिन उस पत्नी ने उस घर को नहीं छोड़ा, वहीं रही और अपना जीवन साध्वियों की तरह घर में बिताया। और उसने सोचा कि अब मुझे ये मनुष्य स्त्री पर्याय ना मिले, सम्यक उत्पन्न किया और अपना जो भी उसने किया वो आगे की बात है। हमारे बच्चों को हम न जैन संस्कृति से ओतप्रोत कराते हैं, न हम भोजन आहार ये विज्ञान ये सिखाते हैं। उनका जीवन का निर्वाह कैसे होगा? 30-32 वर्ष की उम्र तक आप खुद सोचिए, आप यदि कल्पना कीजिए आप एक कन्या हैं और आपकी उम्र 32 वर्ष हो गई। आज के माहौल में क्या कोई अपने आप को 32 वर्ष तक सुरक्षित रह सकता है, रख सकता है? मैं पूछना चाहता हूं। भरी सभा में आप कह सकते हैं रख सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हृदय से पूछो खुद कह देगा महाराज जी असंभव, संभव नहीं है 32 वर्ष तक अपने आप को सुरक्षित रखना। और यदि कोई है भी तो फिर एक डॉक्टर से अब आए थे हमारे पास नेमावर में, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा डॉक्टर साहब 30-32 वर्ष की बच्चियां हो गई, अब उनका विवाह अभी हुआ नहीं और लड़का उन्हें कोई पसंद नहीं आता, तो जैसे तैसे आ गया तो क्या समस्या आती? महाराज जी सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि उनके पुत्र नहीं हो, संतान नहीं होती। क्यों? क्योंकि संतान होने की सही उम्र है 20-22 वर्ष। इस सभा में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, आप किसी को बोलो नहीं, खुद सोच लो, पता है आपको आपकी उम्र, जब आपका जन्म हुआ था आपकी माँ की उम्र क्या थी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक आध ही ऐसा होगा जिसकी माँ की उम्र 20 से ऊपर होगी। मैं 20 वर्ष में करो ऐसा नहीं कहता, समय के साथ चलना है चलो, लेकिन समय के साथ चलने के लिए आपको बैलेंस बनाना होगा। उन्हें आप भोजन सामग्री शिक्षा भी दें क्योंकि उनका जीवन अच्छा चल सके, उन्हें धार्मिक संस्कार दें क्योंकि धर्म की संस्कृति अच्छे से चल सके, उन्हें थोड़े बहुत भारतीय संस्कार दें ताकि हमारी भारतीय संस्कृति जीवित रह सके। तो हम उनका फॉलो कर रहे हैं विदेशों को और वो हमें फॉलो कर रहे हैं, ये कैसी विडंबना है, इतना तो उन्हें समझाना चाहिए। बहुत कटुता से मैं बोल रहा हूँ, बहुत कठिन है, सुनना भी बहुत कठिन है, बोलना तो और कठिन था। मैंने बोल दिया, इतनी सारी बातें हैं आप सुन सुन के पागल हो जाएंगे, लेकिन मैं और ज़्यादा सुनाकर आपको दिमाग आपका एकदम भ्रष्ट करना नहीं चाहता। एक बात ये बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहें तो वो करें जो उस लड़के ने किया था। ये हमारे पास अल्टरनेट है क्या? वो एक लड़का था, एक इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में पढ़ता था। वहाँ क्या हुआ, वो पिकनिक पर ले गए। अब वो बच्चा जो लड़का था उसके साथ 70 लड़के और लड़कियां गए, लगभग 35 लड़के और 35 लड़कियां। सबकी उम्र थी 20, 21, 18, 19, 22। सारे के सारे वहां गए पिकनिक मनाने। पिकनिक स्पॉट कोई दूर नहीं था, सागर के पास ही था।
एक गांव था, उसका नाम था सिंग्रामपुर। उससे 1 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी नदी का पथरीला बहुत चौड़ा पाट था। वो बहुत अच्छा स्थान था। वहाँ पर फिर पानी बह रहा, बीच में पत्थर, फिर पानी, ऐसा ऐसा करके पानी सारे में फैला हुआ था और पथरीला स्थान था और पीछे एक कुंड था। तो वो जो कोचिंग क्लासेस वाले जो थे, 8 या 10 टीचर थे, लड़के भी उसमें, मेल फीमेल दोनों थे, फैकल्टी जिसको आप बोलते हैं, उसमें उसने क्या किया, वो लड़का धार्मिक भी था, उसको सबके साथ रहना था, क्योंकि उसको अपनी, वो रहता ना, हमें अपने मित्रों के साथ अपनी बनाए रखनी है। तो उसने क्या किया, भोजन भी वो साथ में बना के ले गए। भोजन जहाँ से ले जाया गया, मतलब ढोकले वगैरह सबको ले गए बना के, वहाँ तो बनाना नहीं था। वहाँ पर एक होटल से लिए जो ऐसी थी जहाँ से जैन व्यक्ति खा नहीं सकता। उसने क्या किया, एहसास नहीं होने दिया वहाँ कुछ, और वो अपना भोजन अपने बैग में बना के माँ से बनवा के ले गया, पराठे वगैरह, सबके साथ रहा। 10 बिंदु ऐसे बनाए गए, इनमें जो, इन सारे बिंदुओं में जो प्रथम आएगा, फैकल्टी तय करेगी कि फर्स्ट कौन है, उसको इनाम मिलेगा। 4 या 5 लड़के हिंदी मीडियम के, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम के थे। सारे लड़के लड़कियां वहां गए, ढोल भी ले गए, नाव भी साथ में बस में रख के ले गए, उस कुंड में नाव डाली। होली का दिन था, होली के रंग भी ले गए, ये साउंड सिस्टम भी ले गए, सिंगिंग भी वहाँ था, अपने मिमिक्री करना वो भी वहाँ एक बिंदु था, और ढोल बजाना ये भी था, नाव चलाना ये भी था, सबके साथ रहकर घुल मिलकर सबको हंसाना ये भी था, और डांस आदि ये भी था, भोजन आदि ये भी था। बहुत सारे बिंदु थे, इन सब में उसको पार्टिसिपेट करना है। और ये गेम्स वो भी थे। वो लड़का जैन था, वो लड़का होटल में नहीं खाता था। उस लड़के ने किसी को ये एहसास नहीं होने दिया कि मैंने आपके साथ नहीं खाया, और जंगल में अपने भोजन का समय हुआ घुस गया, 15 मिनट में भोजन करके आया, वापस सबके साथ एक साथ हो गया। और दूसरे दिन जब वो उस इंस्टीट्यूट में वापस आए तो एक हॉल में ये सिद्ध करना था कि फर्स्ट कौन आया। एक स्वर में सबने कहा, उसका नाम लिया, वो प्रथम आया, वो जैन लड़का था। वो लड़का आज आचार्य विद्यासागर के संग में मुनिराज है। सोचो आप, उसने सब मित्रों में प्रथम आया, सबको नीचे दिखा दिया और अपने किसी भी नियम को तोड़ा नहीं। ऐसा भी तो हम सिखा सकते हैं अपने बच्चों को, क्या ऐसा नहीं हो सकता? महाराज बहुत कड़वा बोल रहे हो आप, मैं कुछ नहीं जानता, आपको क्या करना देख लो, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, छोड़ किसी को रहा नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने सिखाया है नाम किसी का लेना नहीं और छोड़ना किसी को है नहीं। अब हम आपको वो मिठाई नहीं, कड़वी औषधि सीधी डायरेक्ट, क्योंकि अब आप परिपक्व हो गए हैं, बच्चों को मिठाई में रख के औषधि दी जाती है, लेकिन सबको नहीं दी जाती। अच्छे जो बड़े हैं उनको तो डायरेक्ट कड़वी दवा दी जाती है। मुझे कई बार उदास होना पड़ा, ये उसका शीर्षक है। रह गई आंखें मेरी फटी की फटी देखकर, देखता रहा फिर भी यूं ही मन मसोज कर, मजबूरी ऐसी कि जागते भी सोना पड़ा, मुझे कई बार उदास होना पड़ा। कई बार ऐसा होता है, हमें सब पता है, लेकिन आंख बंद करनी पड़ती, क्या करें, मजबूरी है। रह गई आंखें मेरी फटी की फटी देखकर, देखता रहा फिर भी यूं ही मन मसोज कर, मजबूरी ऐसी कि जागते भी सोना पड़ा, मुझे कई बार उदास होना पड़ा। समझ कर भी ना समझ बन चुपचाप सहता रहा, समझ कर भी ना समझ बन चुपचाप सहता रहा। यूं तो चुपचाप था पर मन ही मन कहता रहा, संजोया था जिंदगी भर पल में ही खोना पड़ा, मुझे कई बार उदास होना पड़ा। हम ऐसा कई बार करते हैं कि जान समझ रहे हैं लेकिन ना समझ बड़े और चुपचाप सह रहे हैं, लेकिन मन हमारा बोलता रहता है, बोलता रहता है। चोट तन पर थी न किंचित, हृदय में कुछ घाव थे। चोट तन पर थी न किंचित, हृदय में कुछ घाव थे। मनन चिंतन किया मैंने सर से लेकर पांव से, अचरज हुआ आश्चर्य मुझको और मुझे रोना पड़ा, मुझे कई बार उदास होना पड़ा। स्वप्न भी विपरीत ऐसा आज तक देखा नहीं, कथनी करनी मैं हमेशा रहा वो जो है सही। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बोल कुछ रहा हूं और करूंगा कुछ, ऐसा स्वप्न भी नहीं आया। स्वप्न भी विपरीत ऐसा आज तक देखा नहीं, कथनी करनी मैं हमेशा रहा वो जो है सही। कांटे उगेंगे जानकर भी बीज वह बोना पड़ा, पता था कि कांटे उगेंगे लेकिन फिर भी बीज वह बोना पड़ा, मुझे कई बार उदास होना पड़ा। बनाया था चित्र मैंने कल्पना के पृष्ठ पर, एक चित्र बनाया था, सोचा था, कल्पना की थी
मेरा परिवार ऐसा होगा, मेरे बच्चे ऐसे होंगे, मेरी बेटियां ऐसी होंगी, हम मंदिर ऐसा बनाएंगे, संस्कृति को ऐसे आगे बढ़ाएंगे। बनाया था चित्र मैंने कल्पना के पृष्ठ पर, देखकर मिलता था मुझको चैन, था वह कष्ट हर। मतलब जैसे मैं उसको देखता था, कल्पना के पृष्ठ पर जो चित्र बनाया था, उसको देखते ही मेरे कष्ट दूर हो जाते थे, ऐसा लगता था, आनंद आता था। बनाया था चित्र मैंने कल्पना के पृष्ठ पर, देखकर मिलता था मुझको चैन, था वह कष्ट हर। दुखी था मन उस समय जब चित्र वह धोना पड़ा, मुझे कई बार उदास होना पड़ा। सोच 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 मन में थी सुखी हो, स्वस्थ हो, सुंदर भी हो। सोच थी मन सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सुंदर भी हो। न्याय नीति नेक हो, सब सरलता अंदर भी हो। सबके अंदर ऐसी वैसी सोच थी, सब सुखी हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, उनके अंदर न्याय हो, नीति हो, सब नेक हो, सरल हो। सोच थी सब सुखी हो, सोच मन में थी सुखी हो, स्वस्थ हो, सुंदर भी हो। न्याय नीति नेक हो, सब सरलता अंदर भी हो। ऐसा ना होता देख दुखता हृदय का कोना जरा, ऐसा ना होता देख दुखता हृदय का कोना जरा। मुझे कई बार उदास होना पड़ा, मुझे कई बार उदास होना पड़ा। अहिंसा परमो धर्म की